राजस्थान में इन दिनों सियासत की आंधी चल रही है। एक छोटा सा वीडियो, एक मामूली सा कमेंट और फिर अचानक आरोपों की आग, बयानों की बारिश और सोशल मीडिया पर बवाल। कहानी शुरू होती है एक मासूम बच्चे के वायरल वीडियो से। वीडियो साधारण था, लेकिन उस पर किया गया एक कमेंट पूरे विवाद की चिंगारी बन गया। उस चिंगारी ने कुछ घंटों में आग भी पकड़ ली और इस आग के दो चेहरे बनकर सामने आए। एक तरफ शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और दूसरी तरफ कलाकार छोटू सिंह रावना। पहले आरोप लगे, फिर जवाब आया, फिर अचानक एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तैरने लगी। तस्वीर में छोटू सिंह रावना पुलिसकर्मियों के साथ नजर आ रहे हैं। ऊपर लिखा हुआ है, नाबालिग से बलात्कार का आरोपी गिरफ्तार। और बस यहीं से शुरू हुआ असली खेल। अब लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, क्या ये फोटो असली है? क्या इसे एडिट किया गया है? क्या ये एआई का कमाल है, या फिर ये किसी साजिशी या सियासी स्क्रिप्ट का कोई हिस्सा? दोस्तों, सोशल मीडिया इस तस्वीर को लेकर दो हिस्सों में बंट गया। एक पक्ष इसे सच बता रहा था तो दूसरा पक्ष इसे फेक प्रोपेगेंडा कह रहा था। लेकिन अब इस तस्वीर की गहराई में जाकर जब जांच की गई तो जो सच सामने आया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। ये तस्वीर पूरी तरह असली थी, ये कोई मॉफ्ड या एआई इमेज नहीं है। असल में ये तस्वीर जुड़ी थी साल 2019 की एक खबर से जो जोधपुर से प्रकाशित हुई। उस खबर में साफ लिखा था कि रातानाडा थाना पुलिस ने एक लोक कलाकार को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप था कि उसने नृत्य और गायन सिखाने के बहाने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और अश्लील तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल कर यौन शोषण किया। खबर में नाम था छोटू सिंह रावना। बताया गया कि फरवरी 2019 में मामला ये दर्ज हुआ, लेकिन गिरफ्तारी में देर हुई। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर दबाव बनाया, समाज ने ज्ञापन दिया और फिर होली के बाद अचानक कहानी ने मोड़ ले लिया। आरोपी खुद पुलिस के सामने पेश हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ तक की कहानी सुनकर किसी को भी लगेगा कि मामला बेहद साफ है, लेकिन असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल ट्विस्ट तो इसके बाद शुरू होता है। गिरफ्तारी के बाद छोटू सिंह रावना लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रहे। उनके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट पेश की और जब मामला कोर्ट पहुंचा तो विशेष पॉक्सो कोर्ट जोधपुर में फिर शुरू हुई लंबी कानूनी लड़ाई। एक दो नहीं, पूरे 6 साल तक ये मामला चला और इस दौरान आरोप, दलीलें, गवाह, सब कुछ सामने आया। लेकिन सच क्या था, ये सवाल लगातार बना रहा। और फिर आया वो दिन 20 अगस्त 2025 जब अदालत ने इस पूरे मामले पर अंतिम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश करने में विफल रहा है। साक्ष्य के अभाव में आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और इसी के साथ छोटू सिंह रावना को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। यानी जिस तस्वीर को आज हथियार बनाकर वायरल किया जा रहा है, उस केस में अदालत ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। खुद छोटू सिंह रावना ने एक इंटरव्यू में इस घटना को स्वीकार किया। उन्होंने कहा था कि वे इस केस में जेल गए थे और ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने ये भी कहा कि माता रानी की कृपा रही, इस घटना के बाद उन्हें और ज्यादा पहचान मिली। अब जरा सोचिए, एक पुरानी घटना जिसमें कोर्ट ने बरी भी कर दिया, उसे अचानक आज फिर से क्यों उछाला जा रहा है, और वो भी ऐसे वक्त पर जब उनकी सीधी टक्कर एक विधायक से चल रही है। यहीं से शुरू होते हैं सबसे बड़े सवाल। क्या ये सिर्फ एक पुरानी खबर है जिसे फिर से जिंदा किया गया, या फिर ये सियासी चाल है इमेज खराब करने की? क्या सोशल मीडिया को हथियार बनाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच की लड़ाई है या पब्लिसिटी का कोई पावरफुल गेम है? वहीं दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि बच्चे और उसके परिवार से बात हो गई है, मामला उतना बड़ा नहीं जितना बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल अब भी वही खड़ा है कि अगर मामला छोटा था तो इतना बड़ा बवाल क्यों हुआ? अगर आरोप गंभीर है तो फिर उसके पीछे सबूत क्या है? और सबसे अहम यह है कि क्या जनता को सच बताया जा रहा है या सिर्फ आधा सच? क्योंकि आज के दौर में सिर्फ एक तस्वीर, सिर्फ एक लाइक किसी की पूरी छवि बदल सकती है। और शायद यही वजह है कि राजस्थान की यह सियासी लड़ाई अब सिर्फ बयानबाजी नहीं रही, ये बन चुकी है इमेज वॉर, नैरेटिव की लड़ाई और सोशल मीडिया का सबसे खतरनाक खेल। तो फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस वायरल तस्वीर को सच मानते हैं या फिर इसे एक सियासी हथियार समझते हैं? क्योंकि इस कहानी में सच सिर्फ एक नहीं है, सच के कई चेहरे हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।